हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लिया हुआ है आपका क्वेश्चन ट्रिंगल चैप्टर के। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो वीडियो है आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। ये दोनों में कॉमन सिलेबस है, ठीक है। इस आपका क्लास 10th है एंड चैप्टर है आपका ट्रिंगल्स। स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। टारगेट करेंगे ओनली बोर्ड क्वेश्चन ऑफ PYQ, जो आपके PYQ पूछे गए हैं उसके कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखने पे आपको फुल मार्क मिलेंगे, ये सारा कुछ हम यहाँ पे बताते हैं। और ये बच्चों हमारे पास लेक्चर 3rd है। इससे पहले जो आपके 2 लेक्चर हुए हैं उसमें सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी के रूल क्या है, कैसे प्रूव करना है, उनका यूज कैसे करना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और ये 2 लेक्चर आपके 10th बोर्ड प्रिपरेशन प्ले लिस्ट में है, जाके अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपको प्रीवियस इस चैप्टर से नॉलेज मिल जाए। तो आज हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इन दी फिगर इफ LM, जो ये लाइन है LM लाइन है, पैरेलल किसके है, CB या BC के पैरेलल है। मतलब ये दोनों लाइन बच्चों आपस में क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और LN पैरेलल है CD के। देन प्रूव करना है कि AM अपान PM इक्वल टू AN अपान CN। और ये बता दें हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट करना है कि AM बाई आपको पूछो BM इक्वल टू AN बाई DN, ओके। तो ये हमें दिखाना है प्रूफ करके। और जो हमें यहाँ पे गिवन है इसका यूज, ये लाइनें दी गई हैं, तो ये प्रूफ कब हो सकता है आप लोग जानते हो, कॉन्ग्रुएंट यहाँ लगेगा नहीं, कॉन्ग्रुएंट 9 में होता है, यहाँ हमें लगाना है सिमिलरिटी, ठीक है। क्योंकि उनके साइड के रेशियो हम लोग जो प्रोपोर्शनल होती हैं तभी होती हैं जब दोनों ट्रिंगल वहाँ पे हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो नहीं तो नहीं होती हैं ना। तो हम लोग किस ट्रिंगल में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन ट्रिंगल बच्चों ABC में, ठीक है। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रिंगल आपका ABC, ठीक है। इन ट्रिंगल ABC आप लोग थियरम्स थ्योरम जानते हो। थियरम्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमने किसी भी एक साइड, एक हमारे पास ट्रिंगल है, उसमें हमने एक पॉइंट से लाइन ड्रा की जो कि किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो जो उनके जो साइड के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं अदर साइड के रेशियो के, जिसको वो इंटर कर रही है बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, गिवन है, सिंस यहाँ लिख दो कि ML, सिंस LM या ML पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, AM अपान सेम साइड का प्रोपोर्शनल होते हैं MB, दिस इक्वल टू AL बाई LC, किससे, बाई थियरम्स थ्योरम, ठीक है। जिसको नहीं मालूम थियरम्स थ्योरम, जाके फर्स्ट लेक्चर में देख सकता है क्या होता है थियरम्स थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर सिमिलरिटी के लिए। ये मिला हमको फर्स्ट केस। ऐसे देखो नेक्स्ट ट्रिंगल लेते हैं हम लोग ACD में। इन ट्रिंगल ADC में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सिंस बच्चों ये लाइन ये लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है आपको, तो यहाँ बोल सकते हो सिंस NL इसको पैरेलल टू आपके CD, ये गिवन है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसके साइड का रेशियो, मतलब AL
बाई एल बाई एल सी इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अगेन ये सेम है आपका बाय थेरेस थ्योरम यहाँ भी लगा हुआ है। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना ये दिखाना है जो नीचे लिखा हुआ है आपका ए एम अपान बी एम इक्वल टू ए एन अपान एन डी या डी एन। तो इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट इक्वल है, तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ये ए एम बाई एम बी, सॉरी इसको ऊपर लिख दें थोड़ा, एम बी इक्वल टू इसके ए एन बाई बच्चों आपके एन डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। सिंपल है, 2 नंबर में इसलिए पूछा भी गया है, लेकिन सिंपल तब होगा जो आपको थिलेस थ्योरम के बारे में मालूम है। तो क्योंकि आपको ये पहले दी गई थी, यहाँ पर ये दोनों साइड है, इसीलिए आप यहाँ पे लगी थिलेस थ्योरम लगी, वहाँ से इसका रूल यूज हुआ और इस आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग वीडियो को जो है शेयर करें दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड हो हर चैप्टर से आपको सारी अपडेट मिलती रहे पहले, और आप लोग देख सकें उससे। और रहा इसके बाद देख सकते बच्चों आप लोग, ये आपका स्कैनर है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट या कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग सेंड करके पूछ सकते हैं, स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। ठीक है, तो आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है जो कि हमें इसको प्रूफ करना है। अब दिख रहा क्लियर ये? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, ध्यान समझना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 और 23 लगातार पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है आने के सेम। 25 में आ नहीं था तो इसमें है, इफ लाइन वाज टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट ए डी, ओके, एंड ई रेस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बी सी। फिर से यहाँ थेरेस थ्योरम लगेगी, क्योंकि देखो क्या बोला गया है, एक आपके पास ट्रायंगल है, कैसे इसको यहाँ बनाते हैं, कुछ नहीं रहने दो, यहाँ से उठा लेते हैं। ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल इसको नाम देते बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ ए है आपका, ये बी है, ये आपका सी है। कह रहे हैं इन्हें इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई, एक लाइन है, ठीक है, जो कि किस तरह इंटरसेक्ट कर रही है इसको, अपना जो है कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये इसको हटा दो, ऐसे ड्रा कर देते हैं। इंटरसेक्ट करें तो पूरी बढ़ा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। ये बच्चों इसको लाइन है ए बी और ए सी को जो है किस पॉइंट कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट डी, ए बी को डी पॉइंट पर और इसको ई पॉइंट पे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें एंड इस पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल भी दिख रही है आपको, तो ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, टू प्रूव दैट ए डी टू ए बी इक्वल टू ए टू ए सी दिखाना है। ओके, इसको पहले फिगर उठा के हम लोग कुछ साइड में कर लेते हैं अपने, और साथ में इसको भी यहाँ पर। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसको प्रूफ कैसे आ गई है,
यहाँ हम लोग आएंगे थिल्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं बाय थिल्स थ्योरम, बाय थिल्स थिल्स थ्योरम आप लोग जान लो। अभी पहला क्वेश्चन थिल्स थ्योरम लगा, ये भी लग रहा है। जहाँ पे बोले कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है और बाकी दोनों करेंट इंटरसेक्ट, वहाँ लगती है आपकी थिल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये लाइन है, तो हम लोग किस में लगाएंगे, इस दोनों ट्रेंगल में लगाएंगे, आपको थिल्स थ्योरम लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ए डी टू बच्चों किसके, डी बी के, इक्वल टू आपके ए टू ई सी, ठीक है। इतना हो गया। एंड यहाँ देखो आप लोग क्या दिया गया है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए डी अपान हमें लिखना है ए बी, ए डी अपान ए बी। ए बी कैसे मिलेगा आपको, अगर बच्चों हमें डी बी लाना है, क्या करना है हमको, यहाँ से डी बी हम लोग ऊपर कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि डी बी बाई ए डी दिस इक्वल टू किसके, ई सी, इसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ई सी बाई ए, यहाँ तक ठीक है। तो एक्चुअल में समझाओ बच्चों, नीचे तो हमें चाहिए ए बी पूरी। अब ये ए बी तभी मिल सकती है जब आप लोग क्या कर लो यहाँ पर कि ए डी प्लस डी बी कर लो। तो ए डी हमको दिख रहा है नीचे, डी बी दिख रहा है ऊपर, इसलिए हम लोग दोनों तरफ वन को ऐड करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप लोग। अब डी बी प्लस ए डी अपान बच्चों कितना हो जाएगा, ए डी बराबर ई सी प्लस ए बाई ए, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है कि डी बी लेंथ प्लस ए डी लेंथ, पूरा क्या लिख सकते हो आप लोग, ए बी ले सकते हो यहाँ पर। तो ए बी आ गया बच्चों ऊपर, नीचे कितना ए डी ए बी रहने दो, यहाँ ई सी प्लस ए, कुल मिलाकर आप ले सकते हो इसको ए सी बाई ए। लेकिन आपको लाना क्या है, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी, आ रहा, बस इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। हम लोग क्या पाएंगे रिवर्स करने पर, दिस इक्वल टू ए डी अपान बच्चों ए बी एंड ए अपान आपका ए सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, जो आपको निकालना था, यदि ये निकालना है ए डी इक्वल टू ए बाई दिस, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यही आ रहा प्रूफ जो आपको। ये प्रूफ कैसे आया, बाकी तुरंत लगा के बाद थ्योरम लगी, फिर यहाँ पर एक थोड़ा ट्रिक लगाएगी वन को ऐड करने वाली, ओके, उसके बाद आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि समझ में आता, आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आया तो फिर से बैक करना, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आना। मैंने सारा आपको दिया हुआ हर पॉइंट क्लियर, तो आपको आना चाहिए। सेम ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आप वही करने हैं। ओके, अभी दिखेगा ये, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, ये बच्चों आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका 22 का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। क्या दिया है, इफ द फिगर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है। इफ एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ये एंगल इसके एंगल इक्वल दिया गया है, देन प्रूव दैट कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, आर टी एस के सिमिलर है।
मतलब आर पी एस इक्वल है आर टी के, आर पी इक्वल टू आर टी के इक्वल ही मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल हो रही है कि ये दिखाना है। चलो ठीक है, हम लोग दिखाते हैं फिर भाई क्या दिक्कत है इसको। तो हमें बात करना है इन ट्रेंगल किसमें बच्चों आपको आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आपका आर टी एस। आर टी एस में सारे फिगर को अलग अलग कर दें आपके सामने अगर हम, तो ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा आपको समझाने में। ये रहा यहाँ पर। ओके, ये बच्चों आपको रहा आर पी क्यू, ये आर है आपका, ये क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया, इधर आपका आर ये हो गया, टी ये हो गया, एस ये हो गया। अब दिख रहा क्लियर, आर आर पी क्यू आर टी एस। ठीक है, इसमें दिखाना है क्या क्या इक्वल है। आपके सामने देखो पी ए जो एंगल बन रहा है ये टी वाले की इक्वल है, गिवन है पहली बात। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि आपका एंगल P इक्वल टू एंगल T में रहा है, ये तो आपको गिवन हो गया। आप सालों बच्चों मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में आपको सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कितने हैं आपके पास कांग्रुएंट रूल है, सिमिलरिटी रूल है। आपके पास 3 सिमिलरिटी रूल है, कौन कौन से, एस एस, एस ए एस और एंगल एंगल एंगल। अगर आपने किसी दो ट्रेंगल के 2 एंगल प्रूव कर दिए, ठीक है, तो आपको इससे सिमिलरिटी लग जाएगी, या उनके साइड एंगल साइन दिखाओ, एस एस दिखाओ। ये तीनों रूल आपको लगाने से कोई लगा सकते हो आप लोग एक। बताओ फिर अगला एंगल क्या बनेगा आपको। अगला एंगल देखो हम लोग यहाँ ही लगा सकते हैं। अगर एक एंगल और दिखा दो हमारे पास काम हो जाए। देखो जो आर यहाँ भी जो बना रहा है वही एंगल यहाँ भी बना रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर एक ऐसे आपका है, ये कॉमन है, तो बाई किससे, बाई बच्चों एंगल एंगल रूल से आपका ट्रेंगल हो गया आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी एस के, हेंस प्रूफ। ठीक है, इतना सिंपल था, ये आपके 2 नंबर में पूछे गए थे। समझ में आई ये बात है कैसे करना था। मैंने 2 ट्रेंगल आपको अलग दिखाया, दोनों दिखा गया कॉमन है क्या दिया गया है, दोनों का यूज किया और बताया तीनों रूल है, इसमें से एक रूल फॉलो हो गया तो इसलिए आपके ट्रेंगल सिमिलर होंगे। तो आपको ये कमेंट जरूर आना चाहिए इस बार। ओके, बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करा देंगे इसके, और इसके पीआरक्यू बच्चों सॉल्व करा देंगे जितने भी आपके पूछे गए हैं 2025 में है, उसमें आपको थंबनेल मिल जाएगा ऑल पीआरक्यू ऑफ 2025। तो आप लोग अपना काम जानते हो क्या करना है, आपको ज्वाइन करने अगर व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ डाउट हो तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी आप बच्चों शेयर करें और सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट पहले मिले और तो आप लोग पहले देख सकें। तो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।